नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कारपेंटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग बिल्डिंग मटेरियल्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस प्रशिक्षण में हम जानेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परिचय। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कैसे हम भवन निर्माण स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग विभिन्न प्रकार के दरवाजे और खिड़कियां, कौन कौन से दरवाजे होते हैं भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और कौन कौन सी खिड़कियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पैनल शटर और ग्लेज शटर के लिए विभिन्न पैनल का उपयोग, खिड़की फ्रेम और शटर का विवरण, कौन कितने प्रकार के शटर होते हैं और कितने प्रकार के खिड़की फ्रेम होते हैं। खिड़की फ्रेम में शटर का उपयोग, रूफ ट्रसेस, किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट के पद। जब हम रूफ ट्रस की बात करते हैं, जैसे कि वर्कशॉप वगैरह होते हैं, उनमें हम ट्रस बनाते हैं, यानी कि एक मेटल का जाल टाइप का बनाते हैं, वो एक ट्रस कहलाता है। तो उसमें किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ना हमको जानना है। फिर लकड़ी की विकल्पें, यानी कि अगर लकड़ी ना यूज करके कोई दूसरा मटेरियल यूज किया जाए तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो कि विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परिचय, तो जैसा कि कारपेंटर ट्रेड में हम सब जानते हैं कि कारपेंटर मुख्य रूप से लकड़ी पर ही काम करते हैं, जिसमें से कि लकड़ी को मापना, काटना और उनका निर्माण करना शामिल होता है। घर के निर्माण में सामान्य कारपेंटर या कह सकते हैं कि बढ़ईगिरी आवश्यक कौशल में शामिल है। अलग अलग काम के अनुसार उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई बिल्डिंग जो डोर बनाता है तो वो अलग तरीके का कारपेंटर होता है, जो कंपनियों में काम करता है तो वो अलग तरीके का कारपेंटर होता है। तो हर एक कारपेंटर की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। कारपेंटर को घर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जितने भी मटेरियल हैं, उन मटेरियल से यानी कि जो भी सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, उन सामग्रियों से परिचित होना आवश्यक है, उनके बारे में जानना उसको जरूरी है। कारपेंटर के द्वारा घर निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल में शामिल, जैसे कि चौखट बनाना, यानी कि दरवाजा बनाना है, दरवाजे की चौखट बनाना, फर्श और छत निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और किस प्रकार की लकड़ी, दरवाजे बनाना है तो किस प्रकार की लकड़ी प्रयोग में लाई जाएगी, छत का निर्माण करना है, अगर लकड़ी की छत बन रही है तो किस प्रकार की लकड़ी छत के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। कारपेंटरों को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि किसी काम के लिए लकड़ी का जब वो चयन करते हैं तो किस प्रकार लकड़ी का चयन करें और वो जो पर्टिकुलर लकड़ी है वो किस काम के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। और इस प्रकार की लकड़ी में कील और फास्टनर, यानी कि किस प्रकार का फास्टनर, उचित फास्टनर इसमें प्रयोग होगा उस लकड़ी में, ये भी जानना आवश्यक है उसके लिए। कभी कभी कारपेंटरों को अन्य मटेरियल पर भी काम करना पड़ता है, जैसे कि प्लास्टिक, कंक्रीट और कंपोजिट पर भी काम करना होता है। जब इन पर काम करना होगा, प्लास्टिक, कंक्रीट और कंपोजिट पर, तो इसके बारे में भी ज्ञान होना उनको जरूरी है। उसके बाद है, अब आते हैं डोर्स, दरवाजे। एक कारपेंटर के लिए कितने प्रकार के और कौन कौन से दरवाजे हैं जो कि उसको जानना जरूरी है। दरवाजों के लिए लकड़ी कौन सी प्रयोग में लाई जाएगी, ये सब चीजों के बारे में जानना उसको जरूरी है। तो सबसे पहले आता है दरवाजा। दरवाजा होता क्या है? तो दरवाजा एक दीवार की ओपनिंग में लगा एक मोबाइल बाधा होता है। यह कमरे के अंदर जाने की एक क्या होती है, पहुंच होती है, जिसके द्वारा हम कमरे के अंदर पहुंच सकते हैं। दरवाजे के कार्य, क्या क्या दरवाजे के कार्य हैं? तो दरवाजे के कार्य में शामिल है हवा और रोशनी अंदर आने देना। एक दरवाजे का कार्य है कि दरवाजा आप खोल देंगे, ओपन कर देंगे तो हवा और रोशनी अंदर आती है। बंद किए गए स्थान से भौतिक वातावरण को नियंत्रित कर देना, यानी कि अगर हम दरवाजा बंद कर देंगे तो कमरे के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या कमरे के बाहर जो हो रही है वो कमरे के अंदर नहीं हो पाएंगी। कमरे के अंदर और बाहर में अंतर दिखाई देगा अगर दरवाजा हम बंद कर देंगे। हवा के झोंकों को बाहर रखकर कमरे के अंदर का स्थान अधिक प्रभावी तरीके से गर्म या ठंडा रखना। दरवाजा बंद कर देंगे, अगर कमरा क्या है, ठंडा रखना है, कोई ऐसी डिवाइस यूज कर रहे हैं कमरे के अंदर जिसको कमरे को ठंडा कर रही है, तो कमरा ठंडा हो सकता है। और गर्म करना है तो गर्म, जैसे हीटर यूज कर रहे हैं तो ठंडा गर्म रहेगा, कमरा गर्म रहेगा। अगर दरवाजा खोल देंगे तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगी और बाहर का वातावरण और अंदर के वातावरण में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। बिल्डिंग के किसी क्षेत्र को सौंदर्य प्रयोजनों के लिए स्क्रीन करके औपचारिक और उपयोगिता क्षेत्र को अलग अलग रखना। दरवाजे से हम जितना भी बिल्डिंग का एरिया है उसको हम बांट सकते हैं कि कौन सा हमारे उपयोग का क्षेत्र है, कौन सा उपयोग का क्षेत्र नहीं है, वहां भी हम बांट सकते हैं। परंपरागत रूप से दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी से ही बनाना लोकप्रिय रहा है, पहले से भी लकड़ी से ही बनती चली आई है। उसके अलावा
इसके जो दरवाजे के मुख्य लाभ हैं वो है मटेरियल की स्थानीय उपलब्धता। दरवाजा जब हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो लकड़ी स्थानीय रूप से अवेलेबल होती है और कारपेंटरों के लिए काम आसान भी हो जाता है। दरवाजे खिड़कियां बनाने के लिए टिम्बर सबसे आम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप ये दरवाजा देख रहे हैं, दरवाजे में एक क्या होता है कि फ्रेम होता है, जो ऊपर वाला पार्ट जिसको हम फ्रेम कहते हैं, और अंदर जो खुलता है बंद होता है उसको हम शटर कहते हैं। इसको हम आगे जानते हैं। दरवाजे दरवाजे सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि दरवाजों का साइज क्या होता है। तो दरवाजों का जो साइज है वो चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। ज्यादातर दरवाजों का साइज चौड़ाई और ऊंचाई से ही लिया जाता है। चौड़ाई में जो आमतौर पर रखी जाती है वो 0.4 से 0.6 मीटर के आसपास रखी जाती है ऊंचाई की, और ऊंचाई चौड़ाई प्लस 1.2 मीटर, यानी कि चौड़ाई में अगर 1.2 मीटर जोड़ देंगे तो वो टोटल दरवाजे की ऊंचाई होगी। और यह जो साइज है ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। अब दरवाजों में जो प्रयोग किए जाने वाले दरवाजे हैं दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल दरवाजे होते हैं, दूसरा पब्लिक। पब्लिक जैसे कि हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, या फिर कोई दूसरी पब्लिक चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई धर्मशाला है या कोई दूसरी चीजें हैं, तो वो पब्लिक में आ जाएगा। तो आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल जो हम पर्सनल यूज के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आवासीय के लिए जो बाहरी दरवाजा होता है उसका साइज 1x2 से 1.1 इंटू 2 मीटर, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई का जो रिलेशन है, 1 मीटर चौड़ाई है तो 2 मीटर ऊंचाई रहेगी, या फिर 1.1 मीटर चौड़ाई या 2 मीटर ऊंचाई रहेगी। जो अंदरूनी दरवाजा होगा, अंदरूनी दरवाजा थोड़ा सा छोटा साइज का होता है, चौड़ाई कम होती है, यानी कि 0.9 से 2 मीटर हो सकता है, या फिर 1 से 2 मीटर हो सकता है। स्नान घर और शौचालय का जो दरवाजा होता है 0.7 चौड़ाई होगी, 2 मीटर उसकी ऊंचाई होगी, या फिर 0.8 से 2 मीटर होती है। पब्लिक कन्वेंस के लिए यानी कि पब्लिक के लिए जो दरवाजे यूज किए जाते हैं वो 1.2 से 2 मीटर, या फिर 1.2 से 2.1 मीटर, या 1.2 से 2.25 मीटर, इस प्रकार के दरवाजे प्रयोग में लाए जाते हैं। ये दरवाजों का साइज है। ये देख रहे हैं आप, दरवाजे का साइज उसके फ्रेम से ही लिया जाता है। फ्रेम की ये चौड़ाई कितनी है और ये ऊंचाई कितनी है। अब आता है इसमें दरवाजे के घटक। दरवाजे के घटक में दो घटक है दरवाजे, एक होता है डोर फ्रेम, दूसरा होता है डोर शटर। तो डोर फ्रेम होता क्या है, यह क्षैतिज और वर्टिकल मेंबरों की असेंबली होती है जो एक घेरा बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये घेरा बना जिन पर शटर फिक्स किए जाते हैं। वर्टिकल मेंबरों को जो ये आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल मेंबर है, ये वाला, ये वर्टिकल जो मेंबर है, ये इसको हम चौखट कहते हैं और या फिर खंबे भी कहते हैं। क्षैतिज मेंबर को बार कहा जाता, जो क्षैतिज बार होते हैं उनको हेड कहा जाता है। और डोर शटर फिक्स फ्रेम करने के लिए फ्रेम के चारों ओर 12 mm का रिवेट कट ज्वाइंट लगाया जाता है, रिवेट कट लगाया जाता है, 12 mm का कट लगाया जाता है, जिससे कि शटर को आसानी से उस पर फिक्स किया जा सके। डोर फ्रेम ज्यादातर टिम्बर, स्टील, एल्यूमिनियम, कंक्रीट, पत्थर के बनाए जाते हैं। डोर शटर क्या होता है, डोर शटर जैसा कि जो डोर फ्रेम होता है, डोर फ्रेम में डोर को पूरा क्लोज करने के लिए ही एक पैनल के तरीके का लकड़ी का या फिर किसी दूसरे मटेरियल का बनाया जाता है, उसको हम डोर शटर कहते हैं, जो कि खुलता या बंद होता है। यह ज्यादातर टिम्बर, प्लाईवुड, ग्लास या ब्लॉक का बनाया जाता है। अब है डोर फ्रेम की स्थापना। कैसे हम डोर फ्रेम की स्थापना करेंगे, तो डोर फ्रेम की स्थापना करने के लिए सबसे पहले जो फ्रेम अनुचित तरीके से निर्मित होते हैं, पहले ये देखना है कि जो फ्रेम बना है सही तरीके से बना है या नहीं बना। जो अनुचित तरीके से फ्रेम बनाए गए हैं उनमें प्लास्टर करने या दरवाजा लगाने के बाद समस्या हो जाती है, फिर वो शटर सही तरीके से बंद नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस फ्रेम को सही तरीके से फिट कर लें, और फिटिंग में विशेष ध्यान रखना चाहिए। डोर फ्रेम को इस तरीके से फिक्स रखना चाहिए कि दरवाजा फ्लैट के साथ खुले। ऐसा ना हो कि नहीं खुल रहा है, किसी एंगल पर खुल रहा है तो पूरी तरीके से दरवाजा बंद नहीं होगा, और अगर जोर लगेगा तो हो सकता है कि डोर जो शटर है वो खुल जाए, टूट जाए। इमारत में अब बात आती है कि जो इमारत हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें दरवाजे का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात आती है कि जो इमारत होती है, इमारत में कोशिश ये इतनी करनी चाहिए कि दरवाजों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और कोशिश हो कि एक कमरे में एक दरवाजा हो। अगर नहीं है, एक से अधिक दरवाजे हैं, तो उनका भी क्या होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए। अगर कमरे में एक दरवाजा है तो ये देखना चाहिए कि दरवाजा कमरे के कोने में हो। अगर कमरे में, किसी कमरे में अगर एक से अधिक दरवाजा है तो वो ये कोशिश करना चाहिए कि मान लो 2 दरवाजे हैं तो वो एक दूसरे के सीध में लगे हो। ऐसा ना हो कि अलग अलग हो तो हवा का दबाव पड़े तो किसी तरीके का इफेक्ट पड़े। उसके बाद आता है दरवाजे के विभिन्न प्रकार। तो दरवाजे निर्माण कार्य में विभिन्न प्रकार के दरवाजे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से कि ये कई आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे कि घटकों को लगाने का स्थान, यानी कि जो दरवाजा किस स्थान पर लगाया गया है उसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। निर्माण की विधि, किस विधि से दरवाजा बनाया गया है,
इसके आधार पर हम दरवाजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कार्य का संचालन, किस कार्य के लिए हम दरवाजा प्रयोग कर रहे हैं, और इस्तेमाल किया गया निर्माण मटेरियल के आधार पर भी हम दरवाजों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। घटकों की व्यवस्था के आधार पर आधारित दरवाजे, पहला है बैटन्ड और लैजिड दरवाजे। बैटन्ड और लैजिड दरवाजे, बैटन्ड और लैजिड दरवाजे होते क्या है? इसमें जो होता है, जो क्षैतिज सपोर्ट होते हैं, क्षैतिज सपोर्ट जो कहलाते हैं, उनको ये कहा जाता है लैजिड, और जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं उनको बैटन्ड कहा जाता है। इस प्रकार के दरवाजे जहां पर जगह कम होती है, यानी कि ओपनिंग कम होती है, सकरी जगह होती है, वहां पर यूज किए जाते हैं। दूसरे दरवाजे हैं बैटन्ड, लैजिड और ब्रेस दरवाजे। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि जो बैटन्ड है वर्टिकल मेंबर होते हैं, और जो लेज्ड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ अगर क्रॉस मेंबर लगा दिया जाए, जिसको हम ब्रेस्ड कहते हैं, तो वो दरवाजे बैटन, लैजिड और ब्रेस दरवाजे कहलाते हैं। ये दरवाजे जहां पर ओपनिंग का साइज बड़ा होता है वहां पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के दरवाजे हैं बैटन, लैजिड और फ्रेम दरवाजे, जैसे कि ये है बैटन, लैजिड और फ्रेम। यानी कि बैटन, ये बैटन है, वर्टिकल मेंबर है, लैजिड है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और ये फ्रेम लगा है। इस दरवाजे के चारों तरफ ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर फ्रेम लगा हुआ है। तो इस प्रकार के दरवाजे हैं जो कि मजबूती प्रदान करते हैं दरवाजे को। उसके बाद है बैटन, लैजिड, ब्रेस्ड और फ्रेम दरवाजे। बैटन, लैजिड और फ्रेम, यानी कि ये वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, क्रॉस्ड मेंबर, और ये फ्रेम भी लगा हुआ। ये दरवाजे दरवाजों को और अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं। तो और अत्यधिक मजबूती प्रदान करने के कारण ये बहुत मजबूत होते हैं, और इनको वहां पर प्रयोग में लाते हैं जहां पर ये डर होता है कि कहीं दरवाजा ऐसा ना हो कि कमजोर ना हो, या फिर किसी दूसरे प्रकार का भय होता है कमरे की वस्तु चोरी ना हो जाए। तो जहां पर मजबूती की आवश्यकता होती है वहां पर बैटन, लैजिड, ब्रेस्ड और फ्रेम दरवाजे प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है निर्माण की विधि पर आधारित दरवाजे। निर्माण की विधि पर जो आधारित दरवाजे हैं वो फ्रेम्ड और पैनल दरवाजे। फ्रेम्ड और पैनल ऐसे दरवाजे जो कि क्या होते हैं कि फ्रेम्ड और पैनल, यानी कि एक फ्रेम होगा और उसके अंदर क्या होते हैं, पैनल लगे होते हैं। तो ये दरवाजे बहुत मजबूत दरवाजे होते हैं, और जो बैटन या लैजिड दरवाजे होते हैं उनकी तुलना में काफी अच्छे लगते हैं देखने में, और ये सभी प्रकार की इमारतों में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्लेज दरवाजे, ऐसे दरवाजे जिन दरवाजों में फ्रेम तो होता है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो दरवाजा है ये ग्लेज दरवाजा। इन दरवाजों में फ्रेम तो मिलेगा, लेकिन इसमें जो पैनल होते हैं वो ग्लास के होते हैं, जिससे कि इन दरवाजों से बिल्डिंग के अंदर या कमरे के अंदर की कोई वस्तु अगर देखनी है तो वो आराम से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे दरवाजे को हम ग्लेज्ड दरवाजे कहते हैं। इन दरवाजों में क्या होता है कि लाइट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकती है, लेकिन हवा क्रॉस नहीं हो सकती है। तीसरा है इसमें फ्लश दरवाजे। फ्लश दरवाजे ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार के दरवाजे क्या कहलाते हैं, फ्लश दरवाजे कहलाते हैं। यह क्या होता है, यह दरवाजा एक प्रकार का अर्धठोस दरवाजा कहलाता है, यानी कि ऊपर का भाग क्या होता है, थोड़ा सा पोल टाइप का होता है। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें एक बार टाइप के लगे होते हैं, बीच बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप है। नीचे क्या होता है, पूरा एकदम क्लोज है, यानी कि एक कह सकते हैं कि सॉलिड टाइप का दरवाजा है। तो इस प्रकार के दरवाजे ऐसे दरवाजे होते हैं जहां की भीतर थोड़ा सा हवा का क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होता है हमें, तो वहां पर इस प्रकार के दरवाजे प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है खोखला कोर और सेलुलर कोर फ्लश दरवाजे। ये देखिए, ये खोखला कोर और सेलुलर फ्लोर, ये पूरी तरीके से क्या है, एक जाल टाइप का दरवाजा बना हुआ है, यानी गोलाकार इसमें खोखले ये लगे हुए हैं। इन दरवाजों में भी फ्रेम के लिए एक स्प्लाइंस और रेल प्रदान किए जाते हैं, परंतु कम से कम 2 मध्यवर्ती रेल इसमें जरूर प्रदान किए जाने चाहिए। जैसे कि ये इसमें ये लगा हुआ है, एक रेल लगा हुआ है, एक रेल यहाँ पर ये लगा हुआ है, और ये इसका पूरा का पूरा फ्रेम कहलाता है। लूवर दरवाजे, नेक्स्ट है लूवर दरवाजे। लूवर दरवाजे ऐसे दरवाजे होते हैं जिनमें की जो पैनल होते हैं, यानी कि जो डोर शटर होता है, डोर शटर में छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगी होती हैं, वो एक निश्चित एंगल पर इंक्लाइन होती हैं, जिससे इन दरवाजों से हवा और रोशनी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डस्ट होते हैं या ध्वनि होती है वो अंदर नहीं जा पाती, ना अंदर से बाहर आ पाती है। ये लूवर दरवाजे कहलाते हैं। नेक्स्ट है वायर्ड गेज दरवाजे। वायर्ड गेज दरवाजे जो वायर का फ्रेम बनाते, एक फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम पर वायर यानी कि लोहे की पतली पतली रॉड लगा करके इन दरवाजों को बनाया जाता है। ऐसे दरवाजे वायर्ड गेज दरवाजे कहलाते हैं। और कुछ दरवाजे हैं जो वर्किंग ऑपरेशन पर आधारित दरवाजे हैं। वर्किंग ऑपरेशन यानी कि उन दरवाजों को खोलने और बंद करने की विधि पर आधारित है। जैसे कि पहला रिवॉल्विंग दरवाजे, ऐसा दरवाजा जो कि क्या कर सकता है, घूम सकता है। ऐसे दरवाजों को हम रिवॉल्विंग दरवाजे कहलाते हैं। ये दरवाजे ज्यादातर सार्वजनिक इमारतों में, संग्रहालयों में, बैंकों में उपयोग किए जाते हैं।
क्योंकि ये ज्यादातर ऐसी जगह है जहां पर आगंतुक यानी कि जो गेस्ट होते हैं वो लगातार आते रहते हैं, तो इन दरवाजों को बार बार बंद करना और खोलने जाना पड़ेगा, इसलिए ये इन दरवाजों को रिवॉल्विंग यानी घुमावदार बना दिया जाता है। जैसे कोई निकलता है तो ये दरवाजा खोल करके निकल सकता है, उसके बाद ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे दरवाजों को रिवॉल्विंग दरवाजे कहते हैं। स्लाइडिंग दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो जिनका एक या दोनों शटर स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि दरवाजों को पूरी तरीके से खोला जाए, तो इनको क्या कर सकते हैं, स्लाइड करके इन दरवाजों को ओपन या फिर क्लोज किया जा सकता है। स्विंग दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो कमरे के अंदर या कमरे के बाहर दोनों तरफ स्विंग कर सकते हैं। स्विंग करके यानी कि घूम सकते हैं, घूम करके इन दरवाजों को आराम से खोला या बंद किया जा सकता है। रोलिंग सीट स्टील दरवाजे, उसके बाद है सिमटने वाले स्टील दरवाजे, सिमटने जिसको हम चैनल भी बोलते हैं। ये दरवाजा सिमटने वाला स्टील दरवाजा, इसको खींच करके आप बंद कर दीजिए और उसके बाद पुश करके इसको सिमेट दीजिए। ऐसे दरवाजों को सिमटने वाले स्टील दरवाजे कहते हैं, और ये दरवाजे ज्यादातर स्टील के ही बनाए जाते हैं, दूसरे मटेरियल से ज्यादा संभव नहीं होता। रोलिंग स्टील शटर वाले दरवाजे, ये शटर है रोलिंग, इसमें शटर को ओपन करके इसको रोल करके यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है और इस दरवाजे की ओपनिंग की जा सकती है। ऐसे दरवाजे ज्यादातर दुकानदार जो दुकानें होती हैं उनमें ज्यादातर यूज करते हैं, और ये दरवाजे काफी मजबूत दरवाजे होते हैं। उसके बाद है मटेरियल पर आधारित दरवाजे। मटेरियल पर आधारित दरवाजे माइल्ड स्टील सीट दरवाजे, माइल्ड स्टील सीट के ये दरवाजे बने होते हैं। तो ये दरवाजे क्या होते हैं, काफी मजबूत दरवाजे होते हैं। उसके बाद नालीदार सीट वाले दरवाजे, ऐसी सीट जो कि प्लेन ना होकर के कॉरुगेटेड होती है, यानी कि उस सीट पर नाली बनाई होती है, ऐसे दरवाजों को नालीदार सीट वाले दरवाजे कहते हैं। खोखली धातु वाले दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो कि क्या होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसमें क्या है, स्लॉट कटा हुआ है, ऐसे दरवाजों को खोखली धातु वाले दरवाजे कहा जाता है। धातु द्वारा कवर किए गए प्लाईवुड दरवाजे, ऐसे दरवाजे जिनके ऊपर क्या फ्रेम बना हुआ है, धातु का स्टील का प्लेट लगा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि इसमें खोखला पैनल भी बना हुआ है। ऐसे दरवाजों को हम क्या बोलते हैं कि धातु द्वारा कवर किए गए प्लाईवुड दरवाजे कहते हैं। पीवीसी दरवाजे, पीवीसी यानी कि प्लास्टिक के दरवाजे, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि प्लास्टिक के दरवाजे अगर हैं, ज्यादातर ये दरवाजे बाथरूम में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि बाथरूम में हमेशा दरवाजे पानी की वजह से भीगते रहते हैं, तो मेटल का या लकड़ी का बनाएंगे तो वो दरवाजे खराब हो जाते हैं। खराब होने से बचाने के लिए इनको पीवीसी का बना, जिससे कि पीवीसी पर किसी तरीके का यानी कि पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे दरवाजे पीवीसी दरवाजे कहलाते हैं। नेक्स्ट है खिड़कियां। खिड़की क्या होती है, खिड़की दीवार की, जैसे हमने दरवाजा पढ़ा कि दरवाजा किसी भी कमरे की जो एक तरीके से ओपनिंग बैरियर होता है, ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसी तरीके से खिड़की है। खिड़की दीवार की ओपनिंग में सुरक्षित बाहर की तरफ एक बैरियर है। दीवार में किसी भी जगह खिड़की को स्थापित किया जा सकता है, उसकी ओपनिंग में एक सुरक्षित बैरियर है। खिड़की का काम इमारत में प्रकाश, हवा आने देना और बाहर का दृश्य देखने देना। खिड़की का जो मेन काम यही है कि इमारत में लाइट यानी कि रोशनी आ सके और हवा आ सके, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हम खिड़की का प्रयोग करते हैं, और अगर बाहर का दृश्य हमें देखना है तो खिड़की की सहायता से देखा जा सकता है। खिड़की के दो भाग होते हैं, एक होता है खिड़की का फ्रेम, दूसरा होता है खिड़की का शटर। जैसा कि हमने दरवाजे में भी पढ़ा, दरवाजे के दो भाग थे, डोर फ्रेम और शटर। इसी तरीके से खिड़की में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये खिड़की का क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। ये पूरा का पूरा खिड़की का फ्रेम कहलाता है। इसको भी हम खिड़की का फ्रेम कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है खिड़की किस प्रकार की बनी है। ये भी आप फिगर में देख सकते हैं, खिड़की का फ्रेम। उसके बाद जो बीच में इसके पैनल लगाए जाते हैं वो खिड़की के शटर कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो पैनल लगाए जाएंगे इनको हम खिड़की के शटर कहते हैं, जैसे बीच में लगाया जाए। अब वो पैनल कैसा है, ग्लास पैनल है या किसी सॉलिड मटेरियल का पैनल बना हुआ है, या जिसको आर पार ना देखा जा सके, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। खिड़कियों के प्रकार, खिड़कियों के प्रकार में पहला है फिक्स्ड खिड़की। फिक्स्ड खिड़की क्या होती है, ऐसी खिड़की या वह खिड़की जो खोली नहीं जा सकती, यानी कि उसको सिर्फ किस लिए बनाया गया है, इसका प्रयोग सिर्फ प्रकाश देने के लिए बनाया गया है, इससे हवा भी नहीं आ सकती क्योंकि खिड़की हमेशा बंद रहती है। ऐसी खिड़की को फिक्स्ड खिड़की कहते हैं। इन खिड़कियों से वेंटिलेशन संभव नहीं हो पाता। दूसरी खिड़की है पिवटेड खिड़की। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये खिड़की पिवटेड खिड़की कहलाती है। ये खिड़की पिवटेड में एक या दो जगह पिवटेड हो सकती है, जैसे कि ये इस वाले फिगर में देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल बार में पिवटेड है, ये वर्टिकल में पिवटेड है। यहाँ पर ये खिड़की ऐसे घूम सकती है और ये खिड़की इस तरीके से घूम सकती है। तो ऐसी खिड़की को हम पिवटेड खिड़की कहते हैं। यह खिड़की जो फ्रेम होता है खिड़की का, उसके केंद्र के पास ही पिवटेड होती है, और ये इसका निचला भाग बाहर की तरफ और या अंदर की तरफ, इसी तरह ऊपर वाला भाग भी बाहर या अंदर की तरफ आराम से क्या कर सकता है, घूम सकता है, खुल सकता है। उसके बाद है डबल लटकी खिड़की। ऐसी खिड़की जिसके
जो शटर होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरहैंग करते हैं या हैंग होते हैं। ऐसी खिड़की को डबल लटकी खिड़की बोलते हैं। और इसमें जो इसके शटर होते हैं ये ओवरलैप कर सकते हैं और फ्रेम के अंदर ऊपर नीचे स्लाइड करते रहते हैं। ये इसके जो दोनों भाग होते हैं जरूरी नहीं कि एक ही साइज के, छोटा या बड़ा हो सकता है डबल लटकी खिड़की में। नेक्स्ट है स्लाइडिंग खिड़की। स्लाइडिंग खिड़की जैसा कि हमने स्लाइडिंग डोर पढ़ा था, उसी तरीके से ये क्या है, स्लाइडिंग खिड़की। इसके जो शटर है वो एक शटर या दोनों शटर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। इसके शटर क्षैतिज या वर्टिकल दोनों अवस्था में स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करके इसको ओपन या क्लोज किया जा सकता है इस प्रकार की खिड़की को। खिड़कियों के प्रकार में आगे है केसमेंट खिड़की। केसमेंट खिड़की एक ऐसी खिड़की होती है जिसमें एक या दो से अधिक क्या होते हैं, शटर होते हैं या दो शटर हो सकते हैं, जिसमें से कि एक हमेशा के लिए फिक्स होता है, दूसरे शटर को हम ओपन कर सकते हैं। ऐसी खिड़की को केसमेंट खिड़की कहते हैं। यानी कि एक जो शटर होता है इसका जिसको खोल सकते हैं वो हिंज होता है, एक या दो जगह हिंज होता है। यह कॉमन फ्रेम के साथ अकेली या फिर दो शटर के साथ क्या होता है, इसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है साइज खिड़की। साइज खिड़की, साइज खिड़की आप देख सकते हैं, ये खिड़की साइज खिड़की कहलाती है। इसे एक या अधिक कह सकते हैं कि लेवल पर पैनल या फिर साइज लगे होते हैं इसमें, जो कि एक फ्रेम की तरह होते हैं। आप देखिए इसमें ये फ्रेम लगे होते हैं, ये फ्रेम लगा, दूसरा ये लगा हुआ था, साइज लगा हुआ है, और इसमें ये लगा हुआ है, तो ये फ्रेम के तरीके से होते हैं। बाकी इसमें शटर लगा हुआ जो कि ग्लास शटर है। नेक्स्ट है लूवर्ड खिड़की। जैसा कि लूवर्ड दरवाजा बताया था, उसके जो स्ट्रिप्स होती हैं किसी एंगल पर झुकी होती है, इसी तरीके से लूवर्ड खिड़की में भी इसमें स्ट्रिप्स क्या होती हैं, झुकी हुई होती हैं। इसके जो 36 स्लाइड्स होते हैं वो ब्लाइंड लगे होते हैं, और जो क्या होते हैं एक फोकस यानी कि एक एंगल पर फोकस करते हैं, जिनमें क्या होता है, रोशनी और हवा तो आ सकती है परंतु सूर्य की सीधी धूप या फिर सौर बाहर या अंदर नहीं जा सकता है। धातु खिड़की, ऐसी खिड़की जो कि किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, ऐसी खिड़की को हम धातु खिड़की बोलते हैं। मेटल की, माइल्ड स्टील की ज्यादातर बनी होती है। ये खिड़की काफी मजबूत होती है और इनकी लागत भी कम आती है। ऐसी खिड़कियों को धातु खिड़की कहा जाता है। बे खिड़की, बे खिड़की, ये जो खिड़कियां होती हैं इनकी बनावट क्या होती है, एक जैसे कि आप ज्यादातर देखते हो मल्टी प्लेक्सेस में या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसमें मल्टी पैनल, यानी खिड़की में एक से ज्यादा पैनल लगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें एक पैनल ये लगा हुआ है, एक पैनल ये लगा हुआ है, इसमें कई सारे पैनल लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं और नीचे भी लगे हुए हैं। इस प्रकार की खिड़की क्या कहलाती है, बे खिड़की कहलाती है। इसमें अलग अलग कोण पर जो पैनल होते हैं अलग अलग एंगल पर सेट किए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कॉर्नर का दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद है क्लेयर स्टोरी खिड़की। क्लेयर स्टोरी खिड़की ये ऐसे कमरे में लगाई जाती हैं जहां इसकी जो छत की ऊंचाई जो होती है वो आमतौर पर थोड़ा सा ज्यादा होती है, यानी कि खिड़कियों से थोड़ा सा ऊंची होती है, तो इन खिड़कियों को ऊपर लगा दिया जाता है। ऐसी खिड़कियों को क्लियर खिड़की कहा जाता है। कॉर्नर विंडो यानी कॉर्नर खिड़की, जो दीवारों की या कह सकते हैं कमरे के कॉर्नर पर, जिससे कि भिन्न भिन्न एंगल से रोशनी आ सके, ऐसी खिड़की को कॉर्नर खिड़की कहा जाता है और कॉर्नर पर ही लगाई जाती है। डार्मर खिड़की, डार्मर खिड़की को छत की ऊपर ओपनिंग पर ही इसको लगाया जाता है और यह ढलवा लोहे की छत पर लगाई जाती है ज्यादातर। उसके बाद है इसमें लालटेन खिड़की। लालटेन खिड़की ऐसी खिड़की होती है जो कि छत के ऊपर रोशनी अंदर आने के लिए और छत का जो लेवल होता है उस लेवल से थोड़ा सा ऊंचाई पर होती है। ऐसी खिड़की को लालटेन खिड़की बोला जाता है। उसके बाद है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है कि हवा आने के लिए वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है। वेंटिलेटर की सहायता से ही जब कभी हमें हवा की जरूरत होती है तो फिर हम वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने से क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि हवा आ जा सकती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ सकती है, या फिर धूप वगैरह भी लेना है तो उससे भी वेंटिलेटर से प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्यादातर वेंटिलेटर का प्रयोग रोशनदान या हवा यानी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रूफ ट्रस। रूफ ट्रस क्या होता है, पहले बात तो ये समझना जरूरी है कि ट्रस होता क्या है। ट्रस क्या होता है, कई सारे बार लकड़ी की भी हो सकते हैं, मेटल की भी हो सकते हैं, किसी अन्य धातु के हो सकते हैं। कई सारे बार्स को डिफरेंट एंगल पर ज्वाइंट करके जब एक स्ट्रक्चर यानी कि एक संरचना तैयार की जाती है उसको हम ट्रस कहते हैं। और इसमें जब विभिन्न बार को मिलाया जाता है तो उन बार का एक ज्वाइंट भी होता है, ज्वाइंट की स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, ज्वाइंट की स्ट्रेंथ अगर जो इस तरीके का ट्रस क्यों बनाया जाता है, इस तरीके का ट्रस इसलिए बनाया जाता है अगर एक ही कह सकते हैं कि एक ही बार से कोई अगर छत बना दिया जाए, उसके ऊपर लोड लगा दिया जाए तो वो उतना मजबूत नहीं होता। अगर इसमें क्रॉस बार या फिर किसी दूसरे एंगल पर बार लगाए जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर काफी मजबूत हो जाता है।
तो यहाँ से कह सकते हैं एक तरीके से, जब हम टिम्बर की बात करते हैं कारपेंटर के रूप में, तो टिम्बर रूफ ट्रस टिम्बर का एक संरचनात्मक ढांचा होता है जो कमरे के ऊपर खाली जगह पर पुल बनाने और छत को सहारा देने के लिए बनाया जाता है। ट्रस आमतौर पर नियमित अंतराल पर लगाए जाते हैं और इन्हें आपस में लंबवत टिम्बर जैसे पर्लिन से जोड़ा जाता है। प्रत्येक ट्रस के बीच जगह को वे कहते हैं। ये सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक किंग पोस्ट ट्रस होता है, दूसरा होता है क्वीन पोस्ट ट्रस होता है। अब ये बात आती है इसमें ट्रसेस में कि कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ट्रसेस ज्यादातर जब बड़ी बड़ी क्या होता है, जैसे वर्कशॉप है, वर्कशॉप का ऊपर का सेट डालना होता है, तो सेट के ऊपर ट्रस लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल का टावर देखा होगा, 33,000 वोल्ट वाले बिजली के खंभे देखे होंगे, वो भी क्या है, एक तरीके का ट्रस होता है। कई सारे उसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर मेंबर लगाए जाते हैं। उन मेंबर क्रॉस करके ही उसको टावर को ज्यादा ऊपर तक उठाया जा सकता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब हम ट्रस बनाते हैं तो ट्रस में दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है, एक होता है किंग पोस्ट, दूसरा होता है क्वीन पोस्ट। तो सबसे पहले किंग पोस्ट होता क्या है, तो किंग पोस्ट ट्रस में दो मुख्य राफ्टर, एक टाई बीम और एक केंद्रीय वर्टिकल किंग पोस्ट होता है। किंग पोस्ट में क्या होता है, दो मुख्य राफ्टर होते हैं, दो मुख्य राफ्टर, उसके अलावा एक टाई बीम होती है, टाई बीम के अलावा एक वर्टिकल मेंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें, इस फिगर में दो मुख्य राफ्टर, एक राफ्टर ये होता है, एक राफ्टर ये होता है दूसरा, ठीक है। एक टाई बीम होती है और एक ये वर्टिकल मेंबर होता है, ये टाई बीम हो गई। ये इस तरीके से लगा करके, ये देखिए ये टाई बीम लगी हॉरिजॉन्टल दिशा में, ये टाई बीम लगी हो जो कि मेंबर्स को सपोर्ट देती है। इसमें सबसे सरल ट्रस आमतौर पर दो कोण स्ट्रट के संयोजन से प्रयोग की जाती है। किंग पोस्ट समानता तनाव में होती है और टाई बीम और मुख्य राफ्टर के साथ काफी परिष्कृत जोड़ों की आवश्यकता होती है। इसमें एक अन्य रूप से किंग बोल्ट ट्रस कहते हैं इसको। किंग पोस्ट के स्थान पर यदि धातु का बोल्ट यानी कि जो कि राट आयरन का बना होता है वो लगाया जाता है, तो उस प्रकार की ट्रस को किंग बोल्ट ट्रस कहते हैं। रूफ ट्रस में क्वीन पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस में दो मुख्य राफ्टर और दो वर्टिकल क्वीन पोस्ट होते हैं, यानी कि दो मुख्य मेन राफ्टर ये और ये होते हैं क्वीन पोस्ट होते हैं, जिसको हम क्वीन पोस्ट कहा जाता है। क्वीन पोस्ट ट्रस का किंग पोस्ट ट्रस के तुलना में स्पैन बड़ा होता है। लंबे मेंबरों को स्प्लाइड्स से जोड़कर इस प्रकार की ट्रसों का जो स्पैन होता है काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जगह ज्यादा लेता है। जैसा कि किंग पोस्ट ट्रस में होता है, क्वीन पोस्ट के स्थान पर लोहे की रॉड इस्तेमाल की जा सकती है और इन्हें क्वीन रॉड ट्रस भी कहा जाता है। क्वीन पोस्ट ट्रस और किंग पोस्ट संयोजन, इनका दोनों का संयोजन करके भी बनाया जा सकता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट। ये देखिए, ये यहाँ पर किंग पोस्ट है और ये क्या है, दोनों ये जो मेंबर हैं ये क्वीन पोस्ट के मेंबर है। तो इस प्रकार का ट्रस ये दोनों के संयोजन से बना हुआ है। इसमें जो किंग पोस्ट ट्रस है वो टाई बीम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को मिश्रित ट्रस भी कहते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी की विकल्प, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वुड। कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो लकड़ी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के स्थान पर दूसरे विकल्प जो कि निर्माण के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें लंबर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जैसे बांस सबसे बड़ा मटेरियल उभर कर सामने आया है, जिसमें लगभग वे सभी चीजें बनाए जा सकते हैं जो कि आमतौर पर लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सब जानते हैं आजकल बांस के टिफिन, बांस की बोतल, बहुत सारे ऐसे जो खिलौने हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वो बांस के बनाए जाने लगे हैं। लकड़ी और लकड़ी उत्पादों की तुलना में बांस आधारित मटेरियल बेहतर उपलब्धि और प्रतिभा के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट से बनाए जा सकते हैं। बांस के अलावा देश में हर साल भारी मात्रा में कृषि और वनशेष उपलब्ध हैं, जैसे चावल की भूसी, नारियल हस्क, कपास की डंठल, बैगास और पाइन सुई से कई उपयोग उत्पादों का विकास किया जाता है, बनाया जाता है इनसे। नारियल हस्क, बांस, कपास, डंठल और बैगास से बनाए गए उत्पादों का भारत में पहले से ही इसका व्यवसायीकरण हो गया है। इसका काफी ज्यादा व्यापारीकरण भी हो चुका है। काफी लोग इस पर ध्यान देने लगे, इस पर रिसर्च भी बहुत सारे चल रहे हैं, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट इससे प्रोडक्ट बनाए जा सके। अपनी मजबूती, कठोरता और लचीलेपन के कारण लकड़ी के बोर्डों की तुलना में बांस के पैनल और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लकड़ी के विकल्पों में जैसे कि रबड़ वुड है, यह काफी अपेक्षाकृत काफी हल्का होता है, इसकी लागत कम होती है, बहुत सारे उत्पाद आते हैं, फर्नीचर और पार्ट्स बनाए जाते हैं। पैनलिंग, मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड, रसोई और नवीनता में इसका प्रयोग किया जाता है। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक है, ऐसे प्लास्टिक जिनको दोबारा से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एक बार बनाने के बाद दोबारा से उनका रीयूज किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक कहलाता है, यानी कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कहलाते हैं। आज के इस प्रशिक्षण में मैंने आपको
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परिचय बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होती है, दरवाजों का साइज और विभिन्न प्रकार के दरवाजे हमने देखा, कितने कौन कौन से दरवाजे कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, खिड़की का साइज, खिड़की का प्रकार, रूफ, ट्रस और लकड़ी की विकल्प है। आज का जो ये पीपीटी का मटेरियल था वो निमी ऑनलाइन लर्निंग से लिया गया है, कंप्यूटर पब्लिकेशन से लिया गया और जो वेरियस इमेजेस हैं वो google.com से लिए गई। आज मैंने आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।